समय से पहले जन्मे बच्चों से संबंधित जानकारी। यह जानना आवश्यक है कि समय से पहले जन्मे बच्चों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ समय बाद बच्चा ठीक हो जाता है और परिवार के साथ घर चला जाता है। बच्चे का ठीक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह गर्भ के कितने महीनों के बाद पैदा हुआ है। समय से पहले जन्मा बच्चा वह बच्चा है जो गर्भ के 37 हफ्ते यानी 9 महीने पूरे करने से पहले पैदा हुआ है। जो बच्चा 35 सप्ताह लगभग 8 महीने से पहले पैदा होता है उसे NICU की सुविधाओं की जरूरत होती है। NICU एक ऐसा विभाग होता है जहां समय से पहले जन्मे बच्चों की ऐसी मशीनों में देखभाल की जाती है जो उन्हें गर्म रखती हैं और सांस लेने में मदद करती है। बच्चे को दूध छोटी लचीली नली जो उसके मुंह में डली होती है से तब तक पिलाया जाता है जब तक वह खुद दूध लेना शुरू न कर दे। जांच व इलाज से संबंधित गतिविधियां। डॉक्टर समय समय पर जांच व इलाज करते हैं। वे आपसे जांच करने से पहले भी पूछेंगे और बताएंगे कि क्या जांच कर रहे हैं। आप उनसे टेस्ट के बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। समय से पहले जन्मे शिशु 15 दिन से 3 महीनों में ठीक हो जाते हैं। इन दिनों में डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर से पूछने में संकोच ना करें। बच्चे का दिखना और व्यवहार। नवजात के अंग और त्वचा पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। यही कारण है कि ये बच्चे गुलाबी या लाल रंग के दिखते हैं। नवजात के अंग व तापमान संबंधी जानकारी। 25 सप्ताह यानी 6.5 महीने के बाद बच्चे के अंग तो बन जाते हैं किंतु उनका पूरा विकास नहीं हो पाता। इन बच्चों में भूरी चर्बी कम होती है। यह चर्बी बच्चों को गर्म रखने में मदद करती है। ऐसे बच्चों को ICU में मशीन, इंक्यूबेटर या रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। हम उन्हें नली की मदद से माँ का दूध पिलाते हैं और निरंतर निगरानी में रखते हैं। जो भी दवाइयाँ आवश्यक हैं वे शिशु को दी जाती हैं और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वह संक्रमण से बचा रहता है और उसके अंग भी बढ़ते हैं और वह पूर्णतः विकसित हो जाता है। नवजात के फेफड़ों और मस्तिष्क की जानकारी। शिशु जिसका जन्म 32 सप्ताह 8 महीने से पहले होता है उनके फेफड़े जन्म के समय पूरी तरह विकसित नहीं होते और उनमें सर्फेक्टेंट की कमी होती है। ऐसा पदार्थ जो फेफड़ों में होता है। वे अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते। उनके फेफड़े सही तरह काम करें इसके लिए उनके फेफड़ों में सर्फेक्टेंट नाम का तरल बाहर से दिया जाता है जिसका मूल्य 9,000 से 12,000 तक होता है। उन्हें एक मशीन से सांस दी जाती है, उसे वेंटिलेटर कहते हैं। कई बच्चे जो सांस ले सकते हैं लेकिन उनके फेफड़े ज्यादा देर तक खुले नहीं रह पाते, उन्हें एक मशीन में डाला जाता है जो फेफड़ों को खुला रखने में मदद करती है। इस मशीन को CPAP कहते हैं। धीरे धीरे इन बच्चों के फेफड़े काम करने लगते हैं और बच्चा मशीन से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे बच्चा ऑक्सीजन के बिना ठीक रह पाता है। दूध पिलाने, पीने व पेट से संबंधित जानकारी। जिन बच्चों का जन्म 34 सप्ताह लगभग 7 महीने से पहले हो उन्हें दूध चूसने व निगलने में कठिनाई रहती है। उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वह स्तनों से माँ का दूध पी सकें। अगर वह स्तन से दूध पी भी लेते हैं तो उसे निगलने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से दूध फेफड़ों में जा सकता है और वह बच्चों में सांस लेने की दिक्कत को बढ़ा सकता है। इसलिए स्तनों से दूध निकालकर उसे नली द्वारा बच्चे को पिलाया जाता है। जब शिशु दूध निगलना सीख ले तो हम उसे चम्मच और कटोरी से दूध पिलाते हैं। शुरू में हम दूध की मात्रा कम देते हैं क्योंकि बच्चे की आंत
पूरी तरह विकसित नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा अच्छी तरह से दूध को पचा नहीं सकता। जब बच्चा अच्छी तरह से दूध को पचाने लगता है तो हम दूध को भरपूर मात्रा में दे सकते हैं। साथ ही हम शिशु को माँ के खाली स्तन, जब दूध निकाल लिया हो, से लगाते हैं। जब बच्चा स्तनों को अच्छे से चूसना, वह दूध को निगलना सीख ले, तो हम बच्चों को सीधे माँ की छाती से दूध पिलाने के लिए लगा देते हैं। नवजात की बीमारियों से लड़ने की ताकत के बारे में जानकारी। समय से पहले जन्मे शिशु की संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। गंदा वातावरण या संक्रमित चीजें और बीमार यानी संक्रमित व्यक्ति शिशु को बीमार कर सकते हैं। इसी कारण से सभी को मिलने नहीं दिया जाता और केवल परिवार के द्वारा बताए गए सदस्य जो बच्चे की देखभाल में भाग लेंगे वो ही मिल सकते हैं। NICU में जाने पर सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि बार बार हाथों की सफाई करना, बच्चों को सही तरीके से छूना व संभालना, गंदे व बदबूदार कपड़े पहनकर अंदर ना आना, बीमार व्यक्ति का अंदर ना आना और हाथ धोकर ही बच्चे के सामान को छूना इत्यादि। आँखों की रक्त धमनियों के विकास व जांच संबंधी जानकारी। शिशु की आँखों की रक्त धमनियां भी विकसित नहीं होती हैं। यह रक्त धमनियां सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाती तथा आँखों के रेटिना, वह भाग जो देखने में मदद करता है, को खराब कर सकती है। यह बच्चों में अंधेपन का कारण भी बन सकती है। ऑक्सीजन का निगरानी में उपयोग तथा समय समय पर जांच व इलाज बहुत जरूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप समय समय पर बच्चों को जांच के लिए लेकर आएं। सूचना: छुट्टी के बाद डॉक्टर के कहे अनुसार समय समय पर जांच के लिए आएं। दवा कैसे दी जाती है? दवा देने के लिए उनकी नसों में नर्म नली डाली जाती है और इसके साथ ग्लूकोज वाली लाइन जुड़ी होती है। बच्चे की निगरानी: पेट पर एक प्रोब लगा दी जाती है जो बच्चे का तापमान मापती है और उसे स्क्रीन पर दिखाती है। दूसरा, एक और प्रोब बच्चे के साथ या पैर पर लगाई जाती है जो बच्चे की दिल की धड़कन और खून में ऑक्सीजन को नापती है और स्क्रीन पर दिखाती है। कभी कभी वह मशीनें कुछ आवाज भी करती हैं। उनकी आवाज सुनकर नर्स और डॉक्टर देख लेते हैं कि सब ठीक है या नहीं। अगर कुछ दिक्कत हो तो वह तुरंत बच्चे को देखते हैं। इन आवाजों से डरने की जरूरत नहीं है। समय समय पर कई टेस्ट किए जाते हैं जो हमें बच्चों की स्थिति के बारे में बताते हैं। आप रोजाना डॉक्टर से बच्चे के टेस्ट और उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप निक्कू में जाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे को बहुत सारी ट्यूबें, लाइनें व मशीनें लगी होंगी। घबराकर चिंता ना करें। जैसे जैसे बच्चा ठीक होता जाएगा, ये मशीनें, ट्यूबें व नलियां निकलती जाएंगी। अस्पताल में परिवार को समय से पहले जन्मे बच्चे की देखभाल में शामिल करने से संबंधित जानकारी। परिवार और उसका महत्व। परिवार सबसे उत्तम देखभाल कर सकता है। परिवार का बच्चे की देखभाल में भाग लेना अच्छे इलाज के लिए जरूरी है। NICU में परिवार को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे शुरुआत में डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर की निगरानी में शिशु की देखभाल करें। धीरे धीरे वे सीख जाते हैं और स्वयं कर सकते हैं। परिवार को कैसे शिक्षित किया जाता है? माता पिता को अकेले में अथवा समूह में शिक्षा दी जाती है। माता पिता जानकारी वाली पैम्फलेट यानी पर्चे से पढ़कर या वीडियो देखकर सीख सकते हैं। वे स्वास्थ्य कर्मचारी से भी पूछ सकते हैं। माता पिता की भूमिका क्या है? माता पिता की भूमिका ये है कि वो पहले वीडियो देखकर सीखें और फिर स्वास्थ्य कर्मचारी की निगरानी में देखभाल करना सीखें। जैसे ही शिशु थोड़ा ठीक हो जाता है, वे स्वयं देखभाल कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की देखरेख सिखाने के लिए रोज क्लास लगाई जाती है।
यदि आप किसी भी वजह से क्लास में नहीं आते हैं तो अपने डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर को सूचित करें। धन्यवाद।